नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अजीत शर्मा। आप देख रहे हैं शहीद पूर्वांचल न्यूज कुशीनगर। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन। नाइट कर्फ्यू व साप्ताहिकी बंदी रहेगी पूर्ववत। कुशीनगर जनपद में हो रही निरंतर सैनिटाइजेशन व स्वच्छता संबंधी कार्य। ब्लॉक बिशुनपुरा के ग्राम सभा सोनवाल में जमीनी विवाद को लेकर असहाय महिला को विपक्ष के लोगों ने दी धमकी। कुशीनगर जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में जिलाधिकारी ने की नियमित समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर भाजपाइयों ने किया रक्तदान। और जिले में 1 जून से 21 टीकाकरण केंद्रों पर होगा 18 साल से ऊपर के कर्मचारी व मीडिया कर्मी का टीकाकरण का कार्य। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश योगी सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में पहले से कुछ राहत देने का आदेश दिया है। 1 जून से जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव मामले होंगे वहां फिलहाल कोई विशेष छूट मिलना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 55 जिलों में 1 जून से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, क्योंकि उन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हैं और 20 ऐसे जिले हैं जहां 600 से अधिक एक्टिव केस हैं। ऐसे जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब इन जिलों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण सरकार अभी जरा भी राहत देने के पक्ष में नहीं है। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, मुरादाबाद, बागपत, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया जिलों में अभी कोई छूट नहीं होगी। जिन 55 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की इजाज़त दी गई है, उन जिलों में सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर 50% हाजिरी के साथ खुल सकेंगे। सारे स्टाफ से काम लेने के लिए उन्हें रोटेशन पर बुलाया जाएगा, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 50% लोग ही ऑफिस जा सकेंगे। फ्रंटलाइन विभाग के कर्मचारी पूरे प्रदेश में पहले की तरह काम करते रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे, लेकिन टीचर वहां जा सकेंगे। सभी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई की इजाज़त होगी। बैंक सभी जगह पहले की तरह खुले रहेंगे। रेस्तरां खोलने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन वे होम डिलीवरी कर सकेंगे। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ढाबे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। इंटर की परीक्षाओं पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में फैसला होना है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में यूपी में कोविड केस 34,000 के रिकॉर्ड स्तर से ऊपर चले गए थे, जो अब करीब रोजाना 2,000 तक ही रह गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में रविवार को 1900 कोरोना के केस मिले हैं, जबकि एक्टिव केस 41,000 के करीब रह गए हैं। यूपी में मृत्यु दर सबसे कम है, साथ ही सबसे कम पॉजिटिविटी रेट और सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है। नाइट कर्फ्यू व साप्ताहिकी बंदी रहेगी पूर्ववत। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन एवं स्वच्छता कार्यक्रम किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत नगरपालिका, नगर पंचायतों के वार्डों, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सफाई, नाला नाली सफाई, चूना छिड़काव, एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव, सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है तथा सायंकालीन पाली में फॉगिंग मशीन से फॉगिंग कराई जा रही है। सैनिटाइजेशन में लगे कर्मी तथा सफाई निरीक्षक अपने में संसाधनों के साथ मौजूद रहते हैं। लॉकडाउन में बृहद सैनिटाइजेशन एवं स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जनपद के नगरपालिका क्षेत्र हाटा, कुशीनगर, पडौना व नगर पंचायत क्षेत्र खड्डा, दुदही, सेवरही आदि क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कराया गया। अन्य क्षेत्रों में भी सफाई सैनिटाइजेशन का कार्य निरंतर जारी है। जटा थाना अंतर्गत ग्राम सभा सोनवाल में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प का मामला प्रकाश में आया है। जमीनी विवाद को लेकर विपक्ष से पहुंचे आधे दर्जन लोग लाठी डंडे के साथ पहुंचकर एक असहाय महिला को घुड़की धमकी दिए तथा जान से मारने की धमकी देकर विवादित जमीन पर झोपड़ी बनाने की सामग्री भी रखे। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में नियमित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने की। बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने पाइपलाइन, RT-PCR लैब, वेंटिलेटर की प्रगति का रिपोर्ट लिया। कंटेनमेंट जोन की रिपोर्ट अपर पुलिस अधीक्षक से लिया। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आशा कार्यकर्तियों को सीधे बुला के उन्हें मेडिकल किट सौंपा जाए
इस संदर्भ में अमवा खास ग्राम भ्रमण के क्रम में मिली शिकायतों का हवाला देते हुए जिलाधिकारी ने आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से दवा वितरण हेतु निर्देश दिए। अस्पताल परिसर में गंदगी के संदर्भ में लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाई एवं कहा कि जो ठेकेदार सफाई कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाइए। अस्पताल आपका है, इसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि परिसर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जल जमाव की समस्या के लिए जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी पडरौना को निर्देशित किया कि पंप लगाकर पानी की निकासी करें। नालों की सफाई कराने का भी आवश्यक निर्देश भी दिया गया। जिलाधिकारी ने 1 जून से शुरू हो रहे टीकाकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी ली तथा लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किए जाने के निर्देश दिए। एम्बुलेंस के संदर्भ में भी उन्होंने आवश्यक डेटा तथा आने वाली कॉल्स को नहीं अटेंड करने के कारण के बारे में भी पूछताछ की। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक, अपर जिलाधिकारी बिंदवासिनी राय, अपर पुलिस अधीक्षक AP सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 7 वर्ष पूरा होने पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना रक्तदान कर और लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ कार्यक्रम संयोजक जिला महामंत्री संतोष दत्त राय एवं विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी तथा जटाशंकर त्रिपाठी के साथ रक्तदान किए। इस शिविर में पार्टी के किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा समेत जिले के तमाम लोग तथा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम संयोजक जिला महामंत्री संतोष दत्त राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते सेवा ही संगठन है। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा किया है। जिले में 1 जून से 18 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी व मीडिया कर्मियों का टीकाकरण होगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि 1 जून से प्रदेश में टीकाकरण के व्यापक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिले में 21 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि राजकीय व परिषदीय शिक्षक टीकाकरण केंद्र जूनियर हाई स्कूल रविन्द्र नगर धूस पर 2 बूथ बनाए जाएंगे और इसी प्रकार न्यायालय अधिकारी टीकाकरण केंद्र जनपद न्यायालय परिसर में 1 बूथ, मीडिया कर्मी टीकाकरण केंद्र सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RCT रविन्द्र नगर धूस पर 2 बूथ, बैंक कर्मी टीकाकरण केंद्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा पडरौना में 1 बूथ, नगरी समीप क्षेत्र टीकाकरण केंद्र प्राइमरी पाठशाला केवल छपरा कुबेर स्थान, जंगल बिष्णुपुरा उप केंद्र प्राइमरी पाठशाला बंधु छपरा में बूथ आयोजित होगा। नगरी क्षेत्र टीकाकरण केंद्र पुरुष और नेत्र अस्पताल पडरौना, UPSC गायत्री नगर महिला चिकित्सालय पडरौना, ग्रामीण क्षेत्र टीकाकरण केंद्र तुरकहा CHC खड्डा, रामकोला CHC, हाटा CHC, तमकोही CHC, फाजिल नगर CHC, मोतीचक CHC, कसिया CHC। टीकाकरण केंद्रों में शिक्षक, मीडिया कर्मी, न्यायालय बैंक कर्मी के टीकाकरण की प्रक्रिया ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के तहत होगी। नगरी व नगर समीप क्षेत्रों में टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन। नाइट कर्फ्यू व साप्ताहिकी बंदी रहेगी पूर्ववत। कुशीनगर जनपद में हो रही निरंतर सैनिटाइजेशन व स्वच्छता संबंधी कार्य। ब्लॉक बिशनपुरा के ग्राम सभा सोनवल में जमीनी विवाद को लेकर असहाय महिला को विपक्ष के लोगों ने दी धमकी। कुशीनगर जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में जिलाधिकारी ने की नियमित समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर भाजपाइयों ने किया रक्तदान और जिले में 1 जून से 21 टीकाकरण केंद्रों पर होगा 18 साल से ऊपर के कर्मचारी व मीडिया कर्मी का टीकाकरण का कार्य। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।